अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। सर्वर्स, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली। अहमदाबाद में जो बिल्डोज़र एक्शन है उसके बारे में असदुद्दीन अवैसी साहब क्या बात करें। मैं कह रहा इम्तियाज़ जलील साहब की वीडियो, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब की पिक्चर है, हेडिंग इम्तियाज़ जलील साहब की लिखी हुई थी। मैं तो थोड़ा सा शौक सा हो गया था कि यार ये क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है शायद मेरे देखने में थोड़ी सी गलती हो गई होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी यार। अब देखें, यहाँ पर जो बिल्डोज़र चलते हैं तो वो हमेशा मुसलमानों के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। शॉप्स ख़त्म होती है तो मुसलमानों की होती है, प्रॉब्लम्स बनती है तो मुसलमानों के लिए क्रिएट होती है। तो देखते हैं भाई असदुद्दीन अवैसी साहब इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। 3, 2, 1 प्ले। बीजेपी आरएसएस ये कहना चाहती है कि गुलाब का फूल है तो आरएसएस और मोदी बोल रहे नहीं, गुलाब की खुशबू नहीं निकालना, तुम चमेली की खुशबू निकालना। 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहिए कि हमारा देश भारत एक फूल के गुलदस्ते की तरह है, और अगर एक फूल भी मुरझाया जाएगा तो गुलदस्ता नहीं कहलाएगा। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, और कोई बीजेपी आरएसएस के लोग अगर ये कहेंगे, आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही, आवाज नहीं आ रही, हाँ आ रही मौलाना, दिल्ली तक पहुंच रही आवाज ये। तो सुनो, बीजेपी आरएसएस ये कहना चाहती है कि गुलाब का फूल है तो आरएसएस और मोदी बोल रहे नहीं, गुलाब की खुशबू नहीं निकालना, तुम चमेली की खुशबू निकालना। 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया, और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट से 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है? बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा, अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है। मैं पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमको सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सुनना है, मैं आखिर में सिर्फ आपसे यह भी कहूंगा कि आप मुत्तहिद रहिए, यकीनन अपने अपने मसलक पर रहिए, मगर याद रखिए निफाक, और अगर निफाक कोई पैदा करना चाहता है तो उनसे होशियार रहिए। मुझे मालूम हुआ कि नलगुंडे में बाज लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो जलसा नहीं होगा। प्यारे, बारिश नहीं हुई है। अब जो आवाम देख ली, अब तुम पे जब बारिश होंगी आवाम की, तो जरा तैयार रहना वो बारिश के लिए भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करिए, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो, अपने दरगाहों को बचाओ, इबादत गाहों को बचाइए। ये कानून जो बनाया गया है, वक्फ तरमीमी कानून, हम हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध भाइयों को बताना चाह रहे हैं, आपके धर्म के बोर्डों में आप ही के मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मेंबर बन सकते हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख ही लोग मेंबर बन सकते हैं। भारत के मुसलमान ये कहना चाह रहे हैं
कि जब आपके धर्म के बोर्ड में आपके मजहब के मानने वाले ही मेंबर बन सकते हैं, तो मुसलमानों के धर्म के बोर्ड में आप कैसे दो गैर मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि आपके धर्म के बोर्ड में लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता है। लिमिटेशन के कानून का मतलब यह है कि अगर नलगुंडे में किसी एंडोमेंट की या मंदिर की या मूर्ति की जायदाद पर अगर कोई कब्जा करके 25 साल से भी बैठा है, तब भी वो मालिक नहीं बनता। मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर कोई काबिज होता है, उसको सिर्फ 12 साल दिखाना पड़ेगा कि वो काबिज है, तो मैं उसको मालिक बना दूंगा। बताइए आप कौन सा इंसाफ है ये? आप बताइए कैसा कानून है ये कि हमारे मुल्क में आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोग मुसलमान भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी से लक्षद्वीप से एक मुस्लिम एमपी है, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, मुसलमान है, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं। उनके वालिद 9 मर्तबा के एमपी थे कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। आपने कानून बना दिया कि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है, तो वो जो आदिवासी मुसलमान है क्या वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा? क्या ये हमारे भारत की आईन के आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 26 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 29 के खिलाफ नहीं है? इस तरह का कानून बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है। जो लोग इस वतन को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कहा कि मैं वतन को छोड़ रहा हूं, मगर मैं ये जायदाद अल्लाह को उसका मालिक बनाता हूं। 900 साल 400 साल पहले की मसाजिद है, दरगाहें हैं, ये लिख दो, कैसे मालूम होगा? तो आपका मंच और मकसद एक ही है कि वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए। सेक्शन 3C क्या है बताइए आप? सेक्शन 3D क्या है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुर खाना आसारे खदीमा के तहत एंशिएंट और प्रोटेक्टेड होगा, तो वक्फ नहीं होगी, उसका मालिक हुकूमत हिंद ASI होगा। आखिर क्यों इस तरह का कानून आप बनाए और बोलते कि नहीं नहीं पूरे मुसलमान इसकी तायीद कर रहे हैं? अरे जो अबू जहल, अबू लहब का जानशीन है, वही मोदी के इस काले कानून की तायीद कर रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वो आज भी कहेगा, कल भी कहेगा, सुबह कयामत का कहेगा, ये कानून काला है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून का बाद में बनाएगा, वो वक्त नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने झूठ बोला इस मुल्क के देशवासियों से। कहा कि सेक्शन 2C हम लाए हैं। क्यों लाए हैं? कि हमारे खोजा भाइयों ने मुझसे आकर कहा, अरे मेरे भाई खोजा भाइयों ने, मैं कमेटी का मेंबर था, हमारे खोजा भाइयों ने इस मुल्क के सबसे बड़े वकील को लंदन से लाया, जनाब हरीश साल्वे, किंग्स काउंसिल को लाकर उन्हें कहा कि डालो इस कानून से, क्योंकि हमारे पास दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। आपने उनके खंधे पे रख के तोप चला दी। मोदी ने 2C क्यों लाया? क्योंकि इस मुल्क का सबसे दौलतमंद आदमी ने बंबई में खोजा बरादरी के यतीम खाने को खरीद कर, गैर कानूनी तौर पर खरीद कर, जो वक्फ की जायदाद थी 20 या 22 करोड़ में, वहां पर उन्होंने अपना आलीशान महल बना लिया। जी तो व्यूअर्स यार, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। दुख हुआ, मैं यकीन जाने इस कदर दुख में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए 4000 से लेके, अकॉर्डिंग टू मीडिया, ठीक है, 4000 से लेके 8000 तक घर और झोंपड़ियाँ, घर भी और झोंपड़ियाँ भी तोड़ी गई हैं। और मुसलमान क्या, उसमें बहुत सारे मतलब ज़ात के लोग थे जो भी थे, लेकिन 25 साल से या आई थिंक 30 साल से ज़्यादा वो वहाँ पे मकीन थे, यानी रहते थे, बसे थे, वो तोड़ दिए हैं यार, एक सेकंडों में, झटकों में तोड़ दिए है, और वो रोड्स पे हैं। यही सबसे बड़ी बात है ना कि जब भी पिसता है ना, तो वहाँ पर एक मुसलमान ही पिसता है, ठीक है।
तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हमेशा जो पिसता हुआ आ रहा है वो एक मुसलमान ही पिसता हुआ आ रहा है। ऐसा है। और यार मतलब ये क्या ज़रूरत है पड़ी आई है कि आप इस तरह से मुसलमानों को तंग कर रहे हैं? क्या मतलब मिला क्या है, क्या चाहते हैं? इस तरह से मुसलमान भी हैं और भी बहुत ज़ात के लोग थे, अब वो रोड पे आ गए हैं, उनका उस गरीबों का क्या होगा? इसलिए इसी वजह से जो है वो ये अवैसी ब्रदर बोल रहे हैं और बोलते आ रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा यार इनकी। देखिए मुझे एक बहुत बड़े एक दलित थे, उनकी मुझे एक बात याद आती है। उन्होंने कहा कि मतलब बीजेपी के बारे में उन्होंने बोला था कि तुमने हमें एक रंग दिया, हमने तुम्हें तिरंगा दिया, ठीक है? हाँ। तो तुम सिर्फ हमें एक रंग देना चाहते हो, हम तो तुम्हें तिरंगा देना चाहते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हो कि भारत जो है वो हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ हिंदुओं का है, लेकिन हम तुम्हें कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब के सब हैं यहाँ पर, सब बराबर हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही उठती है कि जिनके घरों में बिल्डोज़र चला दिया जाता है, जो 20 साल से 30 साल से 40 साल से वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनके घर को जला दिया जाता है, उनके घर को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वहाँ पर यही चलती हुई आ रही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम दाढ़ी वाले के लिए प्रॉब्लम है, टोपी वाले के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मुस्लिम महिलाएं उनके लिए प्रॉब्लम है, हिजाब के लिए प्रॉब्लम है, मतलब ये चीज़ें प्रॉब्लम है जो कॉमन चलती हुई आ रही हैं। तो यार देखिए पॉलिटिशियंस चलती रहेगी, लेकिन ये जब दो धर्म की प्रॉब्लम्स बन जाती है ना, तो व्यूअर्स ये पॉलिटिशियन वाली बात नहीं आती है कि देखें जहाँ पर मुसलमान तकलीफ़ में होता है या कोई भी इंसान तकलीफ़ में होता है, तो यार देखें तकलीफ़ तो इंसान को होती है। फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है, लावारिस पड़ा है फ़लस्तीन, ठीक है, उसके हक़ में कोई भी बोलने वाला नहीं है, उसके बारे में कोई स्टैंड लेने वाला भी नहीं है। यार कितने ममालिक हैं मुस्लिम, कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है। कितने चले दूसरी कंट्रीज़ के हैं वो भी नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर चलो इंसानियत, मुस्लिम्स को छोड़ दो, इंसानियत तो मर रही है ना वहाँ पर उनके बारे में कोई बोलने वाला ही नहीं है। बिल्कुल। एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि फ़लस्तीनी के बारे में कि उनका तो सब्र ख़त्म हो गया, अब तुम लोगों का इस्तग़फ़ार करने का टाइम आ गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिनके घरों के बिल्डोज़र चला दिए जाते हैं, जिनकी शॉप्स ख़त्म कर दी जाती है, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है ना कि देखें जिसका ख़त्म हो रहा है ना उसको फ़िक्र नहीं है, ठीक है, मतलब जो कर रहा है, लेकिन जिस पर गुजर रही है ना उससे शायद पूछना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी किस तरह की एक्सपेंड हो रही है, किस तरह की उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। यार बिल्कुल, सिर्फ ऑर्डर दे दिया जी कि बुलडोज़र चला दो। अहमदाबाद में ये हुआ है ना। देखिए मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि जो गरीबों की झोपड़पट्टी है ना, वहाँ पर मेरे नहीं ख्याल है कि कभी ये रह सकेंगे जो मिनिस्टर है, ठीक है, और इन मिनिस्टरों को कहूँ ना कि यार तुम झोपड़पट्टी में एक दिन गुजारो, तो शायद ही कभी भी नहीं गुजार सकेंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक उनकी झोपड़पट्टी है उनके पास, वो भी ख़त्म करना चाहते हो तो वो बेचारे वो कहाँ जाएंगे? मतलब उनके लिए उनकी वो पूरी दुनिया है। हमारे नज़दीक वो झोंपड़पट्टी, पर उनके लिए वो पूरी दुनिया है, एक पूरा। अब देखिए ना, रूम का सेटअप होता है, इंसान के किचन का सेटअप होता है, और अचानक से वो सब कुछ उजड़ रहा है। एक रोड पे आ जाए तो बंदा क्या करे? रोड पे क्या खाए, क्या पकाए, क्या पहने? बिल्कुल ऐसा ही, यही दुख है ना फ़लस्तीन के लिए, जिस तरह के वहाँ पर सब कुछ ही उजड़ गया उनका, रोडों पे हैं, रेफ्यूजी कैंप बना के बैठे हुए हैं। और कैंप्स में क्या बंदा कैसे क्या नहाए, किस तरह से प्राइवेसी नहाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी तो इसको शॉर्ट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी राय कमेंट में लाजमी छोड़ा करें, और हाँ सब्सक्राइब लाजमी या करें। अगर जो लोग न्यू है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।